नमस्कार, मेरा नाम माधुरी गुप्ता है। मैं बीए सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर पढ़ा रही हूँ। इसमें हम जापान के संविधान का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे जापान में डाइट। तो जो जापान है उसमें डाइट राज्य का एक सर्वोच्च अंग है और वही राज्य की एकमात्र ऐसी संस्था है जो कानून बनाने का कार्य करती है। जैसा कि हमें पता है कि जापान में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है कि जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होती बल्कि एक दूसरे से जुड़ी रहती है। और जबकि जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है उसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका अलग अलग होती है। जापान में जो डाइट है वो संसदीय प्रणाली का एक तरह से आधार स्तंभ है और इसे राज्य की सर्वोच्च विधायी शक्ति के नाम से भी विभूषित किया गया है। जनता की प्रभुसत्ता के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए नवीन संविधान ने भी डाइट को शासन का एकमात्र विधायी अंग घोषित किया है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो जापान की डाइट है वो एशिया की सर्वाधिक पुरातन या प्राचीन संसद है और इसकी स्थापना 1890 में मेजी संविधान के अंतर्गत ही कर दी गई थी। मेजी संविधान के अंतर्गत राज्य की समस्त सत्ता का स्रोत तो सम्राट को बनाया गया था, अतः डाइट की स्थिति केवल एक परामर्शदात्री समिति के समान ही थी। और युद्ध से पूर्व शाही डाइट मूल रूप से एक परामर्शदात्री निकाय ही थी जो कि कार्यपालिका के कार्यों पर नियंत्रण लगाने का प्रयास तो करती थी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। और 1947 में जब नए संविधान का निर्माण हुआ तो जो डाइट की जो स्थिति थी उसमें पूरी तरह से परिवर्तन कर दिया गया। प्रधानमंत्री और कैबिनेट को डाइट के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी बनाकर शासन व्यवस्था की प्रमुख धुरी बना दिया गया। अब जो जापान में डाइट है वो पुराने मेजी संविधान में भी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका थी और वर्तमान जो संविधान है शोवा संविधान उसके अंतर्गत भी डाइट को द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के रूप में रखा गया। और मेजी संविधान में की जो शाही डाइट की उत्तराधिकारी थी और जापान की जो डाइट एशिया की प्राचीनतम संसद है जो कि 1890 से निरंतर चली आ रही है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान में जो संविधान बना उसमें भी संसद को द्विसदनात्मक ही रहने दिया। और अगर शक्तियों और संगठन की दृष्टि से देखें तो जो पुरानी डाइट थी वो काफ़ी कमज़ोर थी, लेकिन अब जो डाइट है वो काफ़ी शक्तिशाली है। और इसके निम्न दो सदन हैं, प्रतिनिधि सदन और दूसरा है सभासद सदन। और नए संविधान के अनुसार जो नई राष्ट्रीय डाइट राज्य की शक्ति का सर्वोच्च अंग है और संविधान का जो अनुच्छेद 41 है उसमें कहा गया है कि डाइट राज्य की शक्ति का सर्वोच्च अंग होगा और राज्य का एकमात्र विधि निर्मात्री करने वाली संस्था केवल डाइट होगी। डाइट पूर्णतः प्रतिनिध्यात्मक एवं लोकतंत्रात्मक संसद है। यद्यपि डाइट राज्य की शक्ति का सर्वोच्च अंग है, लेकिन अगर हम भारत या इंग्लैंड की संसद से इसका अगर तुलना करें तो इंग्लैंड की संसद के समान ये प्रभुत्व संपन्न नहीं है, क्योंकि डाइट के कार्यों का न्यायिक पुनरीक्षण हो सकता है। अतः इसकी स्थिति अमेरिकी कांग्रेस या भारतीय संसद के अधिक समीप है। अब है डाइट का संगठन। जो नवीन संविधान है उसके अंतर्गत डाइट द्विसदनात्मक है। एक सदन का नाम प्रतिनिधि सदन है और दूसरे सदन का नाम है सभासद सदन। आगे है जो डाइट के अधिवेशन किस प्रकार होंगे। तो डाइट के अधिवेशन होते हैं 3 प्रकार के। साधारण अधिवेशन, यह 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच होता है और किसी भी दिन डाइट की बैठक अवश्य बुलाई जाती है। यह 150 दिन चलता है और दोनों सदनों की सहमति से चलता है। अगर दोनों सदन स्वीकृत ना हो तो प्रतिनिधि सदन अवधि को बढ़ा सकता है और मंत्रिमंडल अधिवेशन स्थगित किए जाने के लिए प्रार्थना कर सकता है। असाधारण अधिवेशन जो साधारण अधिवेशन होते हैं उनके बीच के समय में ये अधिवेशन बुलाया जा सकता है और दोनों सदनों में से किसी एक सदन के 4 या अधिक सदस्य डाइट के असाधारण अधिवेशन की मांग कर सकते हैं। तीसरा है विशेष अधिवेशन। ये साधारण अधिवेशन प्रारंभ होने के पहले हो सकते हैं
जब प्रतिनिधि सभा भंग हो जाए तो 40 दिन के अंदर आम चुनाव होने चाहिए और चुनाव के दिन से 30 दिन के अंदर डाइट का अधिवेशन बुलाना आवश्यक है, जिसमें प्रधानमंत्री व अन्य सदस्यों का चुनाव करवाना आवश्यक होता है। आगे है डाइट के संगठन में पहला है प्रतिनिधि सभा। जापान में जो प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या व चुनाव पद्धति के संबंध में समय समय पर परिवर्तन होते रहे हैं और वर्तमान में देखें तो सदस्यों की संख्या 480 है और 480 में से भी 300 सदस्यों के चुनाव एकल सदस्यीय चुनाव क्षेत्र के द्वारा बहुमत प्रणाली के आधार पर होते हैं, लेकिन जो शेष 180 सीटें हैं उनके चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली के आधार पर होते हैं। इस पद्धति में उम्मीदवारों को नहीं अपितु राजनीतिक दलों और उनकी सूचियों को मत डाले जाते हैं। राजनीतिक दल अपनी सूचियों के उम्मीदवारों को प्रतिनिधि सदन में भेजते हैं और प्रतिनिधि सदन के लिए चुनाव की इस पद्धति को 1996 में अपनाया गया था। क्योंकि पिछले कुछ चुनावों में जो डाइट की स्थिति थी वो यह थी कि किसी भी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता था, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर जोड़ तोड़ यानी गठबंधन सरकारों का निर्माण होता था। इसीलिए आंशिक आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया है। इस नई पद्धति के तहत जो 1996 से चली आ रही है, पहली बार अपनाया गया प्रतिनिधि सदन के चुनाव इस प्रणाली के द्वारा करवाए गए। साधारणतः प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल देखें तो 4 वर्ष होता है, परंतु इसे अपने कार्यकाल से पूर्व भी विघटित किया जा सकता है, जैसे कि संसदीय प्रणाली में जब डाइट को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा भंग किया जा सकता है। सदन की बैठकों की गणपूर्ति सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 भाग रखा गया है। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।